मोतीलाल नगर के मेरे सभी प्यारे रहवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का सेक्रेटरी। साथियों, फिलहाल मोतीलाल नगर में जो परसों की 17 तारीख की मीटिंग हुई, उसके बाद और उसके पहले से जो स्क्वायर फीट का मुद्दा, यानी हमको कितना स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, ये मुद्दा गरमाया हुआ है और हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है कि कौन कितना मांग रहा है। भले उसका मांग मेरे से कम क्यों, उसका मांग मेरे से ज़्यादा क्यों, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच मोतीलाल नगर विकास समिति की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, एरिया ये तो इम्पोर्टेंट मसला है, लेकिन सबसे पहले जो बहुत अहम बात है वो है 33(5) का पालन, जो बार बार मोतीलाल नगर समिति इंसिस्ट किया है। क्योंकि आज तक हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा दस्तावेज या कुछ भी ऐसा लिखित स्वरूप में मिला नहीं है जिससे हम एश्योर हो जावे कि हमारी रीडेवलपमेंट सही तरीके से आगे बढ़ेगी। जहाँ तक स्क्वायर फीट का मामला है, कितना स्क्वायर फीट हमें मिलना चाहिए, वो तो जैसे जिसने मांगा है, मैं तो कहता हूँ उतना उनको दे दो। शुरू में कुछ लोगों ने बोला था कि हमको 1600 स्क्वायर फीट बिल्डअप भी काफ़ी है, तो ठीक है, आप अगर उसमें खुश है तो आपका वो अधिकार है, आप वैसे एफिडेविट करके दे दीजिए। कुछ लोगों ने फिर बोले कि नहीं, दावा किया कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया है और हमारे साथ इतने लोग हैं। ठीक है, जितने लोग आपके साथ हैं, जो भी है 25, 30, 50 लोग जो भी हैं, तो उनको 1600 कारपेट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। कुछ लोग गए थे जो चोरी किए हुए लेटर हेड पे जाके कुछ मांग के आए कि नहीं हमको 2000 चाहिए, तो ठीक है, उनको 2000 दे दीजिए। सवाल ये नहीं है। मोतीलाल नगर विकास समिति एकमात्र समिति ऐसी है जिन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया, और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट 33(5) के तहत बनाया है, और उसी आधार पे हम कुछ मांगे हमने रखी हैं, लिखित स्वरूप में भी रखी है। ये 33(5) पे हम इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? और फिर कुछ ऐसी आर्गुमेंट होती है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है? ये माड़ा के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको हमने कुछ पत्र लिखे थे, तो आइए देखते उनका कहना क्या है इस बारे में। चलिए आइए देखते हैं ये पत्र क्या है। 11/6/2025 का ये पत्र है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से ये पत्र आया है, प्रति मोतीलाल नगर विकास समिति। विषय है इसका मोतीलाल नगर 1, 2, 3 या वसाहतीच्या प्रस्तावित पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने विविध सर्वेक्षण करण्याबाबत। और नीचे लिखा है, मुंबई मंडळाच्या मालकीच्या गोरेगाव पश्चिम येथील मुंबई मंडळामार्फत मोतीलाल नगर 1, 2, 3 येथे सुमारे 57.69 सेक्टर 142.89 एकर इतक्या जागेवर झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेअंतर्गत 3700 गाळे सन 1960च्या दरम्यान बांधून भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते। सन 1987 पासून सदर गाळे मालकी तत्वावर देण्यास सुरुवात करण्यात आली। सद्यस्थितीत जवळपास सर्वच बऱ्याच गाळेधारकांनी विनापरवाना अतिरिक्त वाढीव बांधकाम केलेले आहे। सदर वाढीव बांधकाम तोडण्यासाठी मंडळाने कारवाई चालू केल्यानंतर सदर वाढीव बांधकाम तोडण्याच्या विरोधात रहिवाशांनी माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका नंबर दिया है दाखल करण्यात आल्या होत्या। उक्त जनहित याचिके दिनांक 6/3/2025 रोजीच्या अंतिम आदेशानुसार मोतीलाल नगर 1, 2, 3 या म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास 33(5) नुसार करण्याचे निर्देश दिले आहेत। यानी पुनर्विकास 33(5) के अनुसार करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, ऐसा इसमें साफ लिखा है। माननीय उच्च न्यायालयाच्या दिनांक 6/3/2025च्या आदेशान्वये 11/3/2025 रोजी निविदेची आर्थिक बोली उघडण्यात आली। सदर बोलीमध्ये मी अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड सर्वाधिक BOA देण्याची बोली लावली आहे। त्यानुसार शासन मंजुरी घेऊन त्यांना लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स LOA दिनांक 2/5/25 रोजी जारी करण्यात आले आहे। येत्या काळात मोतीलाल नगर 1, 2 या वसाहतीचा पुनर्विकासासाठी टोटल स्टेशन सर्वे, GPS सर्वे, ट्री सर्वे, जिओ टेक्निकल सर्वे, स्लम एलिजिबिलिटी सर्वे व अनुषंगिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे। सदर कामे प्रकल्प नियोजन सल्लागार PMC यांच्यामार्फत करण्यात येणार असून पुनर्विकास करणे कामे सुरू करावयाच्या विविध सर्वेक्षण प्रक्रिया, विकासपूर्व अन्य प्राथमिक गोष्टी करण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांचे सहकार्य अपेक्षित आहे। आपला विश्वासू नीलेश मडामे, कार्यकारी अभियंता गोरेगांव विभाग मुंबई मंडल। तो ये गोरेगांव विभाग मुंबई मंडल से आया हुआ लेटर है।
इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से जावक क्रमांक और डेट्स भी दिए हुए हैं। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से स्वयं म्हाडा ने ये लिखित स्वरूप में दिया है कि मोतीलाल नगर का पुनर्विकास 33(5) के तहत ही होना है, ये सम्माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। तो अब इसमें क्या कन्फ्यूजन होना चाहिए, और इसी वजह से मोतीलाल नगर विकास समिति की सबसे पहली मांग ये होती है कि पुनर्विकास हमारा 33(5) के तहत ही होना चाहिए, जो कोर्ट के निर्देश हैं, और आप उसका बारीकी से पालन कीजिए। तो साथियों, इसी तरीके से हम जो अलग अलग हमने करस्पॉन्डेंस किए हैं म्हाडा के साथ, या रिसेंटली हमने जो सम्माननीय वीपी के साथ जो भी करस्पॉन्डेंस किए हैं, वो धीरे धीरे आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि इस मीटिंग के पहले हमने भी कुछ रहवासियों को साथ में लेके एक मीटिंग की थी, और जिसमें हमारी मांगे हमने स्पष्ट स्वरूप से रखी थी, लेकिन उस पर गौर नहीं किया। मोतीलाल नगर का पुनर्विकास नहीं रुकेगा, लेकिन ये पुनर्विकास 33(5) के तहत शासन के सारे नियम और कानूनों के तहत ही होगा, ये हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।